So let us start exercise 7.1 and before starting exercise 7.1 थोड़ा जान लेते हैं कि जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, थोड़ा ब्रीफ उसके बारे में जानते हैं एंड दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बच्चों दो तरह का होगा, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ multiplication or counting, that is, if there are two objects such that one of them is completed in m ways, and when it is completed in any one of these m ways, second can be completed in n ways, then the two objects in succession can be completed in m into n ways। तो इस स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेट अस से राम इज अ बॉय एंड राम जो है ही वॉन्ट्स टू गो इन ए पिकनिक, राइट, एंड ही वॉन्ट्स टू चूज अ ड्रेस। वो अपने लिए एक ड्रेस को जो है सिलेक्ट करना चाहता है। उसके पास सोच लेते हैं 3 पैंट्स हैं, ट्राउज़र या पैंट्स। तो मान लेते हैं कि उसके पास जो है 3 पैंट्स हैं, 3 पैंट्स और उसका ट्राउज़र बोल सकते हो टी, एंड उसके पास 2 शर्ट्स हैं। तो 3 ट्राउज़र्स एंड 2 शर्ट्स उसके पास हैं और वो क्या करना चाहता है, उसमें से एक ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट करना चाहता है। तो देखेंगे ट्राउज़र्स को T1, T2 और T3 ले लेते हैं और शर्ट्स को S1 और S2 ले सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 2 जॉब्स हो गई। 2 जॉब्स क्या हुई कि ट्राउज़र को सिलेक्ट करना है और शर्ट्स को सिलेक्ट करना है। अब ट्राउज़र जो सिलेक्ट करेगा उसके पास 3 ऑप्शन हैं, जैसे कि हमने अभी M बोला, और शर्ट जो है N मान लिया हमने उसको, जिसमें उसके पास 2 ऑप्शन हैं। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकता है, तो ही कैन मेक कॉम्बिनेशन लाइक T1 S1 और T1 S2, मतलब ट्राउज़र 1 और शर्ट 1, ट्राउज़र 1 और शर्ट 2, 2 ऑप्शन बना है उसके पास। ट्राउज़र 2 के साथ भी वो शर्ट 1 ले सकता है, शर्ट 2 ले सकता है। ट्राउज़र 3 के साथ भी वो शर्ट 1 और शर्ट 2 ले सकता है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन गिने, कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 ऑप्शंस उसके पास हैं, 6 वेज उसके पास हैं एक ड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन अब अगर यही हमारे पास उसके पास 5 शर्ट्स होती और 6 ट्राउजर्स होते और इसमें और अगर चीज़ों को ऐड कर लिया जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इन दिस वे। इस तरह से सॉल्व करना आसान नहीं है। तो इसलिए हमने क्या देखा, ऊपर बताया था आपको कि m और n वेज की हेल्प से, वो m इंटू n की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 3 ट्राउजर्स हैं तो 3 ऑप्शंस हो गए, 2 शर्ट्स हैं तो 2 ऑप्शंस हो गए। तो 3 इंटू 2 6 वेज ही हैज़ टू चूज अ पर्टिकुलर ड्रेस फॉर द पिकनिक। तो जैसे हमने इसको यहाँ निकाला, ऐसे ही आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके लिए बच्चों आप, जैसे आप छोटी क्लास में जब थे तो छोटी क्लास में आप कुछ क्वेश्चन करते थे कि 1 2 और 3 की हेल्प से, ये 3 आपके पास नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स आपके पास। So how many numbers can be made? Can be. How many different number फिलहाल लेते हैं, how many different numbers can be made? तो इसको कैसे आप देखेंगे कि कैसे आप बना सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मल जो हम छोटी क्लास में यूज़ करते थे कॉन्सेप्ट, उससे करते हैं। तो आप बना सकते हो बच्चों 123, है ना, तो 132 बना सकते हैं, और बन सकता है 231 और 213 बन सकता है, और क्या बन सकता है 312 और 321 बन सकता है। तो और देख लीजिए, जिसमें रिपीटेशन डिफरेंट नंबर की बात यूज़ कर रहे हैं हम, कि डिफरेंट डिजिट्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो वी कैन मेक दिस 6। नाउ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सेज दैट कि जो आपके पास ये 3 डिजिट हैं, यहाँ पर देखिए ये 3 डिजिट आपको इसमें फिल करने हैं। तो ये जो पहले वाला पोजीशन है, इट कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग
एनी वन डिजिट फ्रॉम दीज थ्री। तो यहाँ पर हम कोई भी एक डिजिट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी हैव यूज अ वन डिजिट देन हाउ मेनी डिजिट्स लेफ्ट विद, हमारे पास एक डिजिट कोई भी चला गया इसमें से, तो हमारे पास कितने बचे? अब 2 डिजिट बचे। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास 2 ऑप्शंस हैं। अब 2 डिजिट यूज़ हो चुके हैं, अब आपके सिर्फ एक सिंगल डिजिट बचा, तो उसको फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 1 ऑप्शन। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो टोटल वी आर हैविंग 6 वेज, और टोटल वी कैन मेक 6 नंबर्स हेयर। और आप देख सकते हैं ऐसे बना के भी कि हमारे पास कितने नंबर बनाए? 6 नंबर हमने बनाए। तो इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 7.1 के। तो आप अपने सामने अपनी बुक रखें, और हालांकि मैंने एक क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 is how many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of the digit is allowed and repetition of the digit is not allowed. So there are 2 cases for this question. So one by one solve करते हैं, देखेंगे। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप देखेंगे यू आर हैविंग 5 डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करें तो बेटर टू मेक बॉक्सेस जितने आपको डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो केस 1 जो है बोलता है कि रिपीटिशन of digits is allowed. It means what? कि जो डिजिट आपने एक बार यूज कर लिया वो दोबारा यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी देखा ऊपर वाले केस में ऐसा नहीं था, सभी जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है, लेकिन इन्हीं 3 डिजिट से हम एक ऐसा नंबर भी बना सकते हैं 331, मतलब 3 को 2 बार यूज किया, या 333 भी बना सकते थे आप। ठीक है, लेकिन हमने इसमें बोला था डिफरेंट डिजिट्स का यूज करके कितने नंबर आप बना सकते थे। ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और आप इसे लास्ट से भी कर सकते हैं, दिस इज यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। तो यू आर हैविंग 5 डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5। सो आप लिखेंगे यहाँ पर यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, तो आपके पास 5 कोई भी डिजिट आप फिल कर सकते हो यहाँ पर, 5 इज। फिर टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, क्योंकि रिपीटिशन है, जो एक बार यूज हो गया वो दोबारा भी यूज हो सकता है, तो अगेन 5 इज। 100 प्लेस can filled also in 5 ways. So total numbers जो हम बना सकते हैं जिसमें रिपीटिशन भी होगा, दैट इज बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो कितने हो जाएंगे? 125। ठीक है, दिस इज केस 1। केस 2 जिसमें कहता है कि रिपीटिशन जो है अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो इसके आप क्या करेंगे कि जो डिजिट एक बार यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं होगा। इट मीन्स यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, मतलब बिकॉज यू आर हैविंग 5 डिजिट्स, तो कोई भी एक डिजिट आपने मान लो उठा लिया वहां से, आपने मान लो कि यूनिट प्लेस पे आपने ये 4 जो है इधर से ये 4 उठा के आपने फिल कर दिया, यहाँ पर इसमें आपने एक 4 फिल कर दिया। इट मीन्स 4 तो चला गया, आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब आपके पास कितने डिजिट बचे? 1, 2, 3 और 5, मतलब 4 बचे। तो जो टेंस प्लेस आपका होगा, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन देन 4 वेज। फिर आपने मान लो एक और नंबर आपने यहाँ से पिक कर लिया, उठा लिया, जैसे मान लो आपने कोई 2 उठा के रख दिया यहाँ पर। अब आपके पास कितने बचे यहाँ पर? 1, 3 और 5। तो 100 के लिए 100 प्लेस
कैन बी फिल्ड इन 3 ways। तो टोटल नंबर्स जो बनेंगे यहाँ पर, टोटल नंबर्स जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा, दे आर डिफरेंट, 5 × 4 × 3, तो 60 नंबर्स आपके बनेंगे यहाँ पर। 60 नंबर्स यू कैन मेक। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, स्टार्टिंग था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो बोलता है कि डिजिट जो है रिपीट हो सकते हैं। तो डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे तो अच्छा है। अब मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसे कहीं से भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख के भी स्टार्ट कर सकते थे। आप उसको पीछे से भी यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन पे रिस्ट्रिक्शंस होगी कि उनको आगे से या पीछे से ही स्टार्ट करना होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है क्योंकि बात कर रहा है इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स बनाने हैं आपको, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स बनाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट जो यूनिट प्लेस है वही तो बताएगा ना कि कौन सा आपका इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट पोजीशन अगर इवन होगी तो ही आपका कंप्लीट नंबर इवन नंबर होगा। तो उसके लिए आप देखेंगे जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो है आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर ये नंबर अवेलेबल है आपके पास तो आप फिर से इसे स्टार्ट करेंगे यूनिट प्लेस से। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड, तो यू आर हैविंग जस्ट 3 ऑप्शंस 2 4 एंड 6। आप यहां पर जो फिल करना है इसमें आप सिर्फ 2 4 और 6 ही फिल कर सकते हो, या तो यहाँ 2 फिल कर सकते हो या 4 कर सकते हो या 6 फिल कर सकते हो। तो यू आर हैविंग 3 वेज, 3 ऑप्शंस आपके पास हैं इसको फिल करने के लिए, 3 वेज। बट जो एक डिजिट यूज कर लिया उसे आप आगे कहीं पर भी फिल कर सकते हो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो टेंस प्लेस के लिए यू आर हैविंग 6 वेज क्योंकि 6 डिजिट है ना आपके पास, और 100 के लिए आपके पास फिर से 6 वेज हैं। तो टोटल नंबर्स यू कैन मेक 6 × 6 × 3, सो इट इज 108 नंबर्स कैन बी मेड, जो कि क्या होंगे आपकी इवन नंबर्स होंगे। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। दिस इज इंपॉर्टेंट हेयर, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ऐसे ही 4 का बॉक्स बना लेंगे क्योंकि आपको क्या करना है, एक कोड बनाना है जिसके अंदर 4 लेटर्स लिखने हैं। कोई भी 4 लेटर्स लिखने हैं आपको यहाँ से, कौन कितने में से, जो फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स आपके पास हैं जी, मतलब ये आपके पास 10 अल्फाबेट्स हैं, इनमें से कोई भी 4, और क्योंकि इसने बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने कोई भी एक लेटर लिख देना है, यू आर हैविंग 10 ऑप्शंस, तो 10 में से कोई भी आप एक यहाँ पर लिख सकते हो। सपोज आपने ए लिख दिया, तो ये कितने, ऐसे हमने एग्जाम्पल लिया कि ए लिख दिया, तो दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज, कोई भी एक लेटर लिखना है। देन इसको फिल करने के लिए अब ऐसे आप लिख सकते हो, फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन देन 9 वेज, क्योंकि ए तो आपका फिक्स हो गया, यहाँ पर ए चला गया यहाँ से, तो अब 9 रह गया आपके पास। देन कोई एक और चला गया, मान लो सी चला गया, एक कोड में आपने ए सी डाल दिया यहाँ पर, फिर आपके कितने ऑप्शन रह गए, अब 8 ऑप्शन रह गए। तो मान लेते हैं आपने यहाँ पर जी लिख दिया, अब कितने रह गए आपके पास, 7 रह गए। मान लेते हैं आपने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, जे लिख दिया, तो एक कोड ऐसे बन गया। सो टोटल इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर हैविंग 10 9 8 7 मल्टीप्लाई करेंगे, सो टोटल कोड्स आर 5040। दिस इज द आंसर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत आसान कर देता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9
ईच नंबर कैन स्टार्ट विद 6 7। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी बच्चों ने कि जो स्टार्टिंग है नंबर की, जो आपके एक लोकेलिटी है उसमें जो फ़ोन नंबर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मान लो वहाँ पर अथॉरिटी, तो हर नंबर के आगे 6 7 होगा एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, मतलब कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड हेयर। तो हाउ यू सोल्व दिस क्वेश्चन, तो देखते हैं इसे सोल्व करेंगे। तो फिर से आप क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको एक कोड बनाना है, टेलीफोन नंबर बनाना है जो कि 5 डिजिट का होगा, तो आप इसमें 5 बॉक्सेस बना लें, बेटर है। बट इसने बोला है कि हर नंबर 6 7 से स्टार्ट होगा, तो आपके पास डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं, डिजिट्स हैं 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक, तो कितने हो गए ये 10 डिजिट हो गए आपके पास। अब 10 डिजिट हैं लेकिन हर नंबर 6 और 7 आएगा हर नंबर में, तो जब 6 और 7 हर नंबर में आएगा तो ये जो ये वाली पोजीशन है 6 और 7 फिक्स हो गया, तो अब 6 और 7 जब चला गया अपने पास, तो हमारे पास 10 डिजिट में से 6 और 7 चला गया, तो कितने डिजिट बचे, 8 बचे। तो दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, देन दिस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज एंड दिस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। सो इस तरह के 5 डिजिट के कितने फ़ोन नंबर आप जो अथॉरिटी है वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, 36 कनेक्शंस the authority can distribute in that locality। क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ें, थोड़ा ध्यान से देखें कि a coin is tossed 3 times, the outcomes are recorded, how many possible outcomes are there। तो जब एक coin को आप टॉस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जब उसे एक बार टॉस करेंगे outcomes are 2, then if you toss that again देन अगेन आउटकम आर 2, बिकॉज हेड एंड टेल ही तो आएगा वहाँ पर। उसे फिर से टॉस करेंगे तो फिर से 2 आएगा, क्योंकि 3 ही बार टॉस किया है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 8, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े आपने अच्छे से बुक में देख के। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। तो एक सिंपल से इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 फ्लैग्स दे रखे हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। नाउ टू मेक अ सिग्नल वी नीड टू यूज 2 फ्लैग्स, मतलब 2 फ्लैग्स को आपको यूज करना है एक सिग्नल बनाने के लिए। जैसे कि एक सिग्नल बनाने के लिए आपको ये 2 फ्लैग यूज करने पड़े, तो यू आर हैविंग 1 ऑप्शन, देन एक ये वाला आपने यूज किया तो यू आर हैविंग 1 ऑप्शन, 1 मोर ऑप्शन, देन इसको यूज करेंगे आप तो एक और बन गया, और इसको अगर यूज़ करेंगे तो एक और बन गया, तो टोटल कितने बन गए 4। तो 4 आपके पास ऑप्शन है, बट ऑलरेडी अवेलेबल कितने थे 5, तो इनिशियली 5 फ्लैग्स आर अवेलेबल। अब जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया इस ऑप्शन से तो 4 बने आपके पास, तो अगर आप यहाँ से करते तो भी 4 बनते, यहाँ से करते तो भी 4 बनते, यहाँ से करते तो भी 4 बनते, और यहाँ से स्टार्ट करते तो भी 4 बनते। तो 5 × 4 टोटल 20 signals we can make, total 20 signals can be generated here। So it's a very easy exercise। और भी कुछ क्वेश्चन हो आपके सामने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड आप सोल्व करें, और कोई भी डिफिकल्टी है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।